मुस्कुराए ये जमीन, गा रहा ये आसमां, फसल में लाए नई जान। जय किसान, जय किसान, जय किसान। हर फसल की मुस्कान, जय किसान। जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो हमारे सामने कुछ चुनिंदा सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि अलग अलग तरह के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं वो। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है और टेक्नोलॉजी की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है और ये आज खेती किसानी में भी अहम किरदार निभा रही है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो आज के दौर में बायोटेक्नोलॉजी ने एक ऐसा रेवोल्यूशन ले आया है जिस वजह से किसानों को ना सिर्फ उनकी इनकम में काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिल रहा है, बल्कि उनकी जो उपज है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। इस वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे युवा आज किसानी को भी एक लुक्रेटिव करियर की तरह देख रहे हैं और उनका रुझान भी फुल टाइम फार्मर बनने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसीलिए आज का जो हमारा एपिसोड है जय किसान वार्ता का, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फयाज और आज हम आपके लिए ले आए हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि डेफिनेटली आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाएगा। आज हम लोग पारादीप फॉस्फेट्स एंड जुआरी फार्म हब द्वारा प्रस्तुत की गई इस अमेजिंग सी प्रोडक्ट जिसका नाम है जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति नैनो डीएपी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही प्रभावशाली एक्सपर्ट जो कि हमें इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। स्वागत करते हैं आज हमारी एक्सपर्ट का जो कि हैं डॉक्टर पुष्पलता सिंह जी। डॉक्टर पुष्पलता सिंह जी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली यानी कि टेरी से आई हैं। मैम ने काफ़ी हद तक अहम भूमिका निभाई है जब हम बात करते हैं किसानों के उद्धार की। और अगर हम लोग संक्षेप में बताएं मैडम का कंट्रीब्यूशन तो आज की तारीख में डेफिनेटली मैडम के कंट्रीब्यूशन की वजह से काफ़ी हद तक भारतीय कृषि विभाग द्वारा बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग सी जो रेवोल्यूशंस या बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग सी इंट्रोडक्शंस मैम ने की हैं जिस वजह से किसानों को काफ़ी हद तक बेनिफिट हुआ है। यानी कि 2023 में नवंबर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा उर्वरकरण प्रस्तुत किया गया था जिस वजह से आज मैम भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं किसानों के उद्धार के लिए। मौजूदा रूप में मैम नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं और ग्रीन नैनो फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रही हैं और काम कर रही हैं। स्वागत करते हैं वंस अगेन डॉक्टर पुष्पलता सिंह जी का। धन्यवाद। सो मैम आप कैसी हैं आज? मैं ठीक हूँ। तो मैम मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो हम बात कर रहे हैं जय किसान नैनो डीएपी के बारे में, तो ये असल में है क्या और इसका उपयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं? जय किसान नैनो डीएपी, हम डीएपी का इस्तेमाल अभी तक करते हुए आए हैं, किसान अभी तक डीएपी का इस्तेमाल करते आया है। जय किसान नैनो डीएपी ट्रेडिशनल डीएपी से फ़र्क है। जब हम नैनो बात करते हैं तो यानी कि हमने जो डीएपी ओरिजिनल मटेरियल है उसका साइज़ इतना छोटा कर दिया है कि वो नानो स्केल पे आ गया है। जब ये नानो स्केल पे आता है तो उसकी काम करने की क्षमता 1 मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। तो नानो डीएपी, जय किसान नानो डीएपी में नैनो पार्टिकल्स, डीएपी के नैनो पार्टिकल्स मौजूद हैं जिससे कि पौधों को बहुत फ़ायदा होता है। मैम नैनो शक्ति नैनो डीएपी को अगर हम लोग कंपेयर करें किसी रेगुलर या पारंपरिक डीएपी से तो ये किस तरीके से बेहतर है? जो पारंपरिक डीएपी होता है उसको जब किसान अपनी खेतों में डालता है तो करीबन 20 से 30% ही यूज़ हो पाता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि 70% जो है वो सॉयल में चला जाता है, सॉयल में फिक्स हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो एक तो ये वेस्ट हो जाता है, दूसरा सॉयल को धीरे धीरे ये नॉन फर्टाइल बनाने लगता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं यूज़ एफिशिएंसी का डिक्रीज़ होना या यूज़ एफिशिएंसी का कम होना। अगर हम नैनो डीएपी की बात करें तो करीबन 95% ये यूज़ हो जाता है, एब्सोल्यूट यूज़ हो जाता है। इसका मतलब है इसकी यूज़ एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और आपने जितना भी नैनो डीएपी पौधे को दिया है 95% से लेके 100% तक वो पूरा का पूरा पौधे द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसकी बेटर अवेलेबिलिटी होने के कारण पौधे को नैनो डीएपी, जय किसान नैनो डीएपी से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जय किसान नैनो डीएपी रेगुलर जो पारंपरिक डीएपी होती है उसकी तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा मतलब मिलता है ज़मीन से। और अगर हम लोग बात करें मैम इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है आपके हिसाब से? फैज़, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि जो ये नैनो शक्ति नैनो डीएपी है ये ज़मीन से ही नहीं मिलता है। हम इसको फोलियार एप्लीकेशन यानी कि सीधा पत्तों पे भी अप्लाई करते हैं।
ओके। ठीक है, तो फोलियार एप्लीकेशन से ये पूरा का पूरा पौधों में चला जाता है। जब हम ज़मीन की बात कर रहे हैं तो हाँ, ज़मीन से नहीं, हम इसकी सीड कोटिंग से या फिर रूट डिपिंग के थ्रू पौधे को दे सकते हैं। आपका सवाल फिर से दोहराएंगे प्लीज़। जी, तो सवाल ये था कि जो पारंपरिक डीएपीज होती हैं उसकी तुलना में ये किस प्रकार से, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, परम उद्देश्य क्या है नैनो शक्ति नैनो डीएपी? अगर हम सब समझते हैं डीएपी का परम उद्देश्य है प्लांट को फॉस्फोरस और नाइट्रोजन उपलब्ध करवाना, यही नानो डीएपी का भी उद्देश्य है। तो ये जो नानो शक्ति नानो डीएपी है, इसका उद्देश्य भी प्लांट को सही मात्रा में, सही समय पे, सही प्लांट के पार्ट पे और राइट अमाउंट में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन देना। ओके ओके ओके। तो मैम मेरा अगला सवाल थोड़े से और टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि जो पारंपरिक डीएपी होती है उसकी तुलना में नैनो डीएपी वातावरण प्रभाव को कम करने के लिए किस प्रकार से योगदान देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इस पे हमें काफ़ी फोकस करना चाहिए जी। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि जो नानो शक्ति नानो डीएपी है वो 95% से 100% तक पूरा प्लांट द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। यानी कि एनवायरनमेंट में जाके ये फिक्स नहीं होगा, या एनवायरनमेंट में जाके, एनवायरनमेंट के अलग अलग पॉकेट होते हैं। एनवायरनमेंट का पॉकेट होता है कि वो सॉइल में जाके फिक्स कर जाएगा। अगर सॉइल में फिक्स किया तो धीरे धीरे जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है वो बदलने लगता है, मिट्टी कसने लगती है, मिट्टी की सांस जो आती है वो आनी बंद हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसके अंदर जीवाणु हैं जो पौधों को फ़ायदा करते हैं वो मरने लग जाएंगे। तो अगर हम ट्रेडिशनल डीएपी की बात करें जहाँ 70% मिट्टी में जाके फिक्स हो रहा था, उसको कंपेयर करें हम नानो शक्ति नानो डीएपी से, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो आपकी मिट्टी में जाके फिक्स हो रहा है। दूसरी तरफ डीएपी में नाइट्रोजन भी होता है। फॉस्फोरस तो फिक्स हो जाता है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन ज़्यादा करके एनवायरनमेंट में चला जाता है और वहाँ पे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। जो ट्रेडिशनल डीएपी है वहाँ से जो नाइट्रोजन निकलेगा कुछ पौधों में जाएगा और अधिकतम क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेगा। पर नानो डीएपी के केस में क्योंकि ये पूरा का पूरा पौधे द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब मैं बात करूँगी नानो डीएपी में नानो शक्ति डीएपी की। हमारे जो जय किसान नानो शक्ति नानो डीएपी है ये और नानो डीएपी से भी फ़र्क है। मैंने अभी नानो डीएपी का फ़ायदा बताया। नानो शक्ति नानो डीएपी जो है वो बायोजेनिक ओरिजिन से आया है। अब बायोजेनिक ओरिजिन से आने का मतलब ये है कि हमने इसको एक इस तरह के प्रोसेस से बनाया है जिसमें हम किसी भी तरह का हानिकारक केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं। जब हम किसी भी तरह का हानिकारक केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसको एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से बना रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया जो पौधों को अदरवाइज़ भी बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो उस तरह के बैक्टीरिया को यूज़ करके हम ये नानो डीएपी बना रहे हैं। इसको एक बायोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। जब ये नानो डीएपी बनता है तो जो नानो पार्टिकल्स होते हैं नानो डीएपी के, वो एक बायोमोलिक्यूलर मैट्रिक्स में बंधे हुए होते हैं। मतलब कि अगर छोटे छोटे नानो डीएपी के नानो पार्टिकल्स हैं वो एक क्लस्टर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के कवर में होता है। अब ये जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के कवर में होगा तो केमिकल की तुलना में ये बिल्कुल भी किसी भी तरह के जीव जंतु, मनुष्य, पौधों, किसी को भी तकलीफ नहीं देगा, किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएगा। हालांकि एक जो केमिकल ओरिजिन से नानो फर्टिलाइज़र आया है वो क्योंकि उसका केमिकल नेचर है, तो प्लांट जब उसको लेगा तो हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ के साथ ले। तो जो यूज़ एफिशिएंसी की बात मैं कर रही हूँ, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर की बात कर रही हूँ, ये आपके नानो शक्ति नानो डीएपी में बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो बनता ही है, यूज़ एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब हम बात करते हैं किसी भी आम केमिकल डीएपी की, तो अगर हम उससे नानो शक्ति नानो डीएपी से कंपेयर करें तो किस तरीके से नानो शक्ति नानो डीएपी उससे बेहतर है? नानो शक्ति नानो डीएपी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनाया गया है। जब मैं बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलती हूँ तो यहाँ पे हमने किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि हमने यहाँ पे नेचुरली ग्रोइंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। जब हमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है तो बैक्टीरिया जब
एक बल्क मटेरियल को नानो में कन्वर्ट करता है तो बहुत तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, बायोमोलिक्यूल्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये अपने जिस वातावरण में ये ग्रो हो रहा होता है वहाँ पे रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से बल्क जो है वो नानो में एक प्राकृतिक मैनर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया और प्राकृतिक रूप से हमने बल्क को नानो में कन्वर्ट कर लिया, जिसकी वजह से ये बहुत सेफ मटेरियल बन जाता है और ये पर्यावरण को भी बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है, परेशानी नहीं पहुंचाता है। इंसानों को जो किसान इसके छिड़काव में लगे हुए हैं या फिर जो लोग इसके प्रोडक्शन में लगे हुए हैं उनमें से किसी को भी ये तकलीफ़ नहीं देता है और बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बन जाता है। मैम, तो क्या हम इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत कंसिडर कर सकते हैं? हाँ, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं है पर ये एक बायोजेनिक मेथड से बना हुआ है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आयुर्वेदिक दवाई, जो कि जिसमें जो तत्व हैं वो ऑर्गेनिक वे में दिए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक वे में दिए जा रहे हैं इससे मेरा मतलब है कि इनके पास एक पूरा बायोलॉजिकल कवरिंग है, बायोलॉजिकल कोरोना है, जिसकी वजह से ये पौधों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर ये जाके इकट्ठा भी हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि रेसिड्यू एक्यूमुलेशन, अगर रेसिड्यू एक्यूमुलेट भी हो जाता है किसी इंसान में तो एक्यूमुलेशन होता ही नहीं है, बल्कि रेसिड्यू जो है वो सीधा वो एक्सक्रीटा के थ्रू सिस्टम से बाहर निकल जाता है। तो एक्यूमुलेशन भी नहीं हो रहा है और बहुत ही ऑर्गेनिक मेथड में ये किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ओके मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि नैनो डीएपी, अगर हम लोग बात करते हैं कि टिकाऊ कृषि पद्धतियों में किस प्रकार का योगदान देता है और ये अन्य उत्पादनों से किस प्रकार अलग है आपके हिसाब से? नैनो शक्ति नानो डीएपी, नानो शक्ति नानो डीएपी, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक बायोजेनिक मेथड से आया हुआ नानो डीएपी मेथड, नानो डीएपी प्रोडक्ट है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि एब्सोल्यूट यूज़ होता है, न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी इसकी पूरी 95% टू 100% है, तो कोई वेस्ट नहीं हो रहा है। फिर हम इसको जिस तरह के मेथड से अप्लाई करते हैं, हमने आपको बताया फोलियर एप्लीकेशन हो सकता है या फिर सीड की कोटिंग की जा सकती है, यानी कि बीज के ऊपर एक हल्का सा कवर चढ़ाया जा सकता है, या फिर जो पौधे जो नर्सरी से उगाए जाते हैं उनकी रूट की डिपिंग के थ्रू हमें इसको दिया जा सकता है। तो इसके देने की इतनी भिन्न भिन्न पद्धति की वजह से हम इसका राइट टाइम कब दिया जाए, राइट अमाउंट कैसे, कितना अमाउंट दिया जाए, कौन सा न्यूट्रिएंट दिया जाए, राइट न्यूट्रिएंट दिया जाए, ये सब 4 R's बोलते हैं हम, राइट प्लेसमेंट, राइट टाइमिंग, राइट अमाउंट एंड राइट न्यूट्रिएंट। नानो डीएपी को हम जब प्लांट को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है और किस प्लांट के पार्ट में ज़रूरत है, हम सीधा वहीं देते हैं। तो जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ डीएपी है प्लांट के लिए वो सफिशिएंट हो जाता है उसकी ग्रोथ के लिए, और हमें बहुत सारा देने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना प्लांट को रिक्वायर्ड है उतना प्लांट को सही समय पे मिलने से प्लांट को बहुत बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट सेगमेंट की मैम। यहाँ पर हमारे जो FAQs हैं या फिर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे सवाल हैं जो कि आई थिंक किसानों को और जो हमारे श्रोता है उनको काफ़ी हद तक प्रभाव करेंगे, उनको काफ़ी हद तक पसंद आएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सवाल है। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मैम मेरा यही है कि जो हमारा जो नैनो शक्ति नानो डीएपी जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग करके किसान अपनी फसल की पैदावार को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? नानो शक्ति नानो डीएपी जो ये बॉटल 500 ml की बॉटल है, इसका हम बोलते हैं इसका उपयोग 2 बार किया जाए फसलों पे। तो 1 एकड़ में हम इसको प्लांट की वेजिटेटिव स्टेज पे और प्री फ्लावरिंग स्टेज पे 2 स्टेजेस पे हम अप्लाई करते हैं, यानी कि 1 एकड़ में हम 2 बोतल का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम इस 2 बोतल का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका ट्रेडिशनल डीएपी है या जो कन्वेंशनल तरीके से किसान आज तक डीएपी पौधों को देता आया है, उसका 25% से 50% तक हम कम कर सकते हैं। तो अगर हम 25% से 50% तक कम करते हैं और उसके बजाय हम देते हैं 2 बोतल नानो डीएपी की, तो हमने इंडिया के, भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न कृषि संस्थानों में
टेस्ट किया है और बहुत सारी फसलों पे टेस्ट किया है, तो हमने देखा कि ना केवल ये 25% से 50% कन्वेंशनल डीएपी को या ट्रेडिशनल डीएपी को कम करता है, बल्कि जब हमने ट्रेडिशनल डीएपी को कम किया, साथ ही साथ ये पैदावार को भी बहुत अच्छा बढ़ाता है। तो किसानों की पैदावार बढ़ती है। दूसरी तरफ क्योंकि हमने ट्रेडिशनल डीएपी कम किया और मैंने बताया था कि 70% तक डीएपी जो है वो जाके सॉयल में जम जा रहा था, तो यहाँ पे सॉयल में जो जमाव होगा डीएपी का वो बहुत कम होगा और धीरे धीरे सॉयल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। सॉयल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा मतलब सॉयल फिर से सांस लेने लगेगी, वो जो जीवाणु थे जो कि पौधों को फ़ायदा करते हैं वो शायद फिर से ग्रो होने लगेंगे। इस तरह से ओवरऑल किसान को बेनिफिट होगा, फसल में बेनिफिट होगा और आय में भी बेनिफिट होगा। डेफिनेटली, जैसे कि मैम ने कहा कि फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी होंगे, कुछ सीमाएं भी होंगी। तो मैम, आपके एक्सपीरियंस में अभी तक आपने कुछ ऐसी चुनौतियां या सीमाओं का सामना किया होगा जब हम बात करते हैं नैनो डीएपी को अपनाने से, जो मतलब किसानों को जो अवेयरनेस या फिर जो उसका एक्सेप्टेंस है, उसमें आपको किस प्रकार के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हालांकि जहाँ पे भी हमने फार्मर डेमोन्स्ट्रेशन किए वहाँ पे फार्मर रेडी थे इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, और साथ ही हमने जब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में किया या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के जो इंस्टीट्यूशन में हमने टेस्ट किया, तो उनके रिज़ल्ट्स क्योंकि बहुत प्रोत्साहनीय थे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए। तो जहाँ पे भी हमने किसानों से बात करने की कोशिश की, वहाँ किसानों ने इसके लिए एक्सेप्टेंस दिखाई है। और ये टेक्नोलॉजी क्योंकि उनको ये भी समझ में आ रहा है ये एक अलग तरह से, अलग पद्धति से बनाई गई है, बायोजेनिक मेथड से बनाई गई है, तो ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और दूसरी तरफ हम उनको ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा, फ़ायदा भी सिग्निफिकेंट वृद्धि होगी। तो ये दोनों फ़ायदे किसान को समझ में आ रहे हैं। हाँ, अवेयरनेस के मामले में हमें और अवेयर करना पड़ेगा फार्मर को। अलग अलग कंपनीज से अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं, प्रोडक्ट को समझाना एक थोड़ा चैलेंज है कि ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से थोड़ा भिन्न कैसे है और ये फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं करेगा, ये समझाना ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम बात करें तो क्योंकि किसानों के लिए बहुत आसान था मिट्टी में डीएपी को अप्लाई कर देना, जब भी हम खेत की तैयारी कर रहे होते थे तभी वो डीएपी डाल सकते थे। अभी उनको वेट करना है, जब वो पौधा ग्रो हो जाता है, उसमें पत्ते आ जाते हैं, तभी वो पहला फोलियार स्प्रे कर सकता है। और फोलियार स्प्रे में इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, स्प्रेयर की ज़रूरत होती है। तो सरकार अभी बहुत सारे ऐसी तकनीक ला रही है जिससे कि ये स्प्रे के मेथड को भी ईजी किया जा सके। आप लोग सभी जानते हैं कि ड्रोन आ गया है और ड्रोन बहुत जल्दी ही गाँवों में उपलब्ध होने वाला है, तो शायद ये चैलेंज हम बहुत जल्दी ओवरकम करें। आपने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया जहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशंस पूछने वाला था। तो अब अगला सवाल पूछता हूँ मैं। बेसिकली ये सवाल इस प्रकार है कि जब हम बात करते हैं नैनो शक्ति नैनो डीएपी की, तो इसका एप्लीकेशन किस तरीके से, मतलब क्या हम इसे डायरेक्टली पत्तों पर छिड़क सकते हैं या फिर आप इसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं? सही तरीका क्या है और क्या दोनों तरीके सही हैं? सही तरीके जो अभी हम किसानों को बता रहे हैं वो दो तरह से बता रहे हैं। पहला तो फोलियार एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि डीएपी जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल डीएपी था उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं ट्रेडिशनल डीएपी भी डालिए, 75% या 50% जो पहले आप डीएपी डाल रहे थे उसका इस्तेमाल तो करना ही है। उसके बाद हमने आपको सजेस्ट किया है या तो आप 2 फोलियार एप्लीकेशन करें या फिर सीड कोटिंग और 1 फोलियार एप्लीकेशन करें। तो इस तरह से इन पद्धतियों से हम पौधों को ज़्यादा फ़ायदा, किसानों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैम, आपने बताया कि किस प्रकार जो नैनो शक्ति नैनो डीएपी है उसको आप एक स्टिपुलेटेड अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा देश इतना विशाल है और इतनी अलग अलग तरह की जोग्राफिकल चीज़ें हैं, यानी कि मिट्टी अलग है, हवा अलग है, वातावरण अलग है, तो क्या एक यूनिफॉर्म तरीका थ्रू आउट सबके लिए कारगर होगा या फिर डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार की जगह पर रहते हैं, किस प्रकार का मौसम है, आपको इसकी डोजेज फिक्स करनी पड़ती है? बहुत सही सवाल है ये। साधारणतया जो हमने आपको बताया कि इसको हम 2 फोलियार एप्लीकेशन करें या फिर 1 सीड कोटिंग और 1 फोलियार एप्लीकेशन करें, साधारणतया ये सही है।
लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो डीएपी लविंग होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शुगर केन की, हम बात करें मेज़ की, हम बात करें राइस की, तो यहाँ पे फास्फोरस की रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी होती है। तो जब ये फसलें लगाई जाती हैं तो हम ये भी देखें कि ये किस क्षेत्र में लगाई जा रही है। क्या वहाँ पे न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी बहुत पुअर है। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो कन्वेंशनल डीएपी था उसको हमें इस्तेमाल करना है, थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हमें नानो शक्ति नानो डीएपी इस्तेमाल करना है। तो जो कन्वेंशनल डीएपी मैं बोल रही हूँ 25% से 50% तक कम किया जा सकता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी पहले से ही पुअर है वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि हम 25% ही कम करें ट्रेडिशनल डीएपी को, 50% ना कम करें, 25% कम करें, और फिर हम 2 फोलियर एप्लीकेशन या 1 सीड ट्रीटमेंट 1 फोलियर एप्लीकेशन करें। मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि जब हम नैनो शक्ति नैनो डीएपी की इस्तेमाल की बात करते हैं तो ज़मीनी तौर पर जब हम इसे एक्चुअली में यूज़ करते हैं तो क्या कुछ डूज एंड डोंट्स या फिर कुछ सुरक्षा नियम हैं जो हमें पालन करना चाहिए? नैनो शक्ति नैनो डीएपी हालांकि बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, फिर भी मैं चाहूँगी किसान जब इसे इस्तेमाल करे तो एक मास्क पहन ले। तो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड इस प्रोडक्ट के बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी ये उनकी सुरक्षा के लिए सही रहेगा। दूसरा, इसके इस्तेमाल के लिए जब किसान इसको इस्तेमाल कर रहा है पौधों के ऊपर, तो वो कोशिश होनी चाहिए कि वो सन जब बिल्कुल टॉप पर सर पर है तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। हमें सुबह के टाइम इसको यूज़ कर लेना चाहिए। अच्छा। दूसरा ये भी है कि बारिश के मौसम में हमें देखना चाहिए कि बारिश कितनी देर में होने वाली है। आजकल तो बहुत अच्छे से हमें पता चल जाता है, मौसम की जानकारी मिल जाती है कि किस तरह का मौसम होने वाला है, मौसम परिवर्तन होने वाला है। तो अगर बारिश अगले 3 घंटे बाद होने वाली है तो आप इसका बिल्कुल बेफिक्री से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बारिश 1 घंटे बाद होने वाली है तो आप इसको अवॉइड करें। यानी कि कम से कम बारिश के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में 3 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर बारिश 3 घंटे बाद होती है तो ये पूरा का पूरा जो नैनो डीएपी आपने पौधे को दिया था ये इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं तो कुछ हद तक वॉश ऑफ होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, किसान क्योंकि ये एक मैंने बोला फोलियर एप्लीकेशन से स्प्रे होगा प्रोडक्ट, तो दूसरा किसान को ये भी देखना होगा कि वो पौधों पे पेस्टिसाइड्स भी अप्लाई करता है या डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ होते हैं। तो उसके साथ अगर इस प्रोडक्ट को वो इस्तेमाल करना चाहता है तो पहले एक जार टेस्ट कर ले। हालांकि हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स के साथ अपने नैनो शक्ति नैनो डीएपी का टेस्ट किया हुआ है और कोई परेशानी नहीं है, दोनों को मिक्स करके वो फोलियर एप्लीकेशन एक बारी में कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है उसके लिए एक बार जार टेस्ट कर ले। जार टेस्ट में अगर जमाव नहीं दिखता है, दोनों के मिलने से किसी तरह का जमाव नहीं दिखता है, तो इसको हम एक साथ फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि इस सवाल के पहले मैंने आपसे पूछा था कि हमारे देश में अलग अलग तरह के वेदर कंडीशंस हैं, तो अलग अलग तरह की फसलें हैं, अलग अलग तरह की मिट्टी है। तो आपके शोध में, आपके एक्सपेरिमेंट में क्या आपने ऐसा कुछ पाया है कि किसी पर्टिकुलर तरह की मिट्टी पर या पर्टिकुलर तरह की फसल पर इसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ बेहतर आता है? ये बहुत अच्छा सवाल है फैज़। और अगर हम बात करें कन्वेंशनल डीएपी की, तो कन्वेंशनल डीएपी में जो आपने सवाल पूछा ये बहुत अच्छे से सही फिट बैठता है, क्योंकि अलग अलग मिट्टी के प्रकार, एसिडिक है या वो अल्कलाइन है या न्यूट्रल है, मतलब पीएच जो मिट्टी का है उसके हिसाब से जो आपने डीएपी अप्लाई किया था, वहाँ पे तो सॉइल के थ्रू ही करते हैं, जो आपने मिट्टी के थ्रू डीएपी अप्लाई किया था वो कितना मिट्टी में जाके बैठ जाएगा या पौधे द्वारा कितना कम इस्तेमाल होगा या कितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, वो मिट्टी का पीएच तय करता है। लेकिन नैनो के केस में, नैनो शक्ति नैनो डीएपी के केस में हम जो ये मिट्टी के द्वारा एक कमी आ जाती है, क्योंकि मिट्टी का पीएच अलग है तो उसके हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हम वी कैन डू अवे विद दिस शॉर्ट कमिंग ऑफ दी सॉयल एप्लीकेशन। यहाँ पे किसी भी तरह की मिट्टी हो, इस्तेमाल उतना ही 95% to 100% पूरा का पूरा होगा, लिमिटेशन नहीं होगी। अच्छा
मैम जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की तो हमें कहा जाता है कि हमारी बॉडी वेट जितनी है उसका जो 10% है उतना हमें प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, तो एक स्टिपुलेटेड हमें अमाउंट बताई जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम बात करते हैं नैनो शक्ति नैनो डीएपी के यूजेज की ऑन ग्राउंड, तो आपके हिसाब से कोई मतलब कोई स्टिपुलेटेड क्वांटिटी है क्या, या फिर कोई खुराक है या फिर कोई अवधि है जिस प्रकार ही हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? यानी कि अगर हमें एक्चुअली में छिड़कना है फसल पर तो कितना पानी में कितना नैनो शक्ति नैनो डीएपी मिलाना है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो मैंने बताया कि हम नैनो शक्ति नैनो डीएपी को अगर फोलियार एप्लीकेशन से जा रहे हैं और आपके पास मैनुअल स्प्रेयर है या ड्रोन से स्प्रे करेंगे तो हाँ पानी का इस्तेमाल अलग अलग तरीके में पानी की क्वांटिटी डिफर कर जाएगी, अलग हो जाएगी। तो हम जब डिफरेंट अलग अलग तरह की विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे हम मैनुअल स्प्रेयर की बात कर रहे हैं, कभी हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग पानी की क्वांटिटी भी अलग हो जाएगी। तो हम नियरली 4 ml पर लीटर का सॉल्यूशन बना के और फिर इसका छिड़काव करते हैं फोलियार एप्लीकेशन अगर हम मैनुअल स्प्रेयर की बात कर रहे हैं। लेकिन ड्रोन में हम 10 लीटर पानी में ये पूरी की पूरी बॉटल डाल दें, 500 ml ऐड कर दें और वो पूरे 1 एकड़ को कवर कर लेगी, तो वहाँ पे पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है। हालांकि जब हम नॉर्मल स्प्रेयर की बात कर रहे हैं वहाँ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो ये दोबारा कब डालना पड़ेगा? अगर मान लीजिए मैंने आज डाल दिया तो फिर मैं नेक्स्ट कब डालूँ? तो मैंने आपको बोला था कि हम जब फोलियार एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं तो फोलियार का मतलब हुआ पत्तों के ऊपर एप्लीकेशन, यानी कि पौधा इतना बड़ा हो जाए, उसकी वेजिटेटिव स्टेज ऐसी हो जहाँ पे उसके पत्ते आ चुके हैं। तो करीबन 25 से 30 दिन में पहला एप्लीकेशन और करीबन 45 डेज टू 50 डेज में दूसरा एप्लीकेशन। ओके, बस 2 एप्लीकेशन फोलियार रूप में। और अगर फोलियार के अलावा आप सीड एप्लीकेशन भी करना चाहते हैं तब तो वो सीधा बीज पे ही यानी कि शुरुआत में ही हमने डाल दिया। और रूट डिपिंग जैसे चावल राइस के केस में होता है, वहाँ रूट्स होती हैं, नर्सरी में पहले उगाते हैं, वहाँ जड़ें होती हैं, तो उनको भी हम जैसे अभी मैंने आपको बताया स्प्रे के लिए 4 ml पर लीटर इस तरह का हम फॉर्मुलेशन बनाएं, जड़ों को पानी में डुबो दें कुछ देर के लिए और फिर उसके बाद पौधों को हम बोएं। तो इस तरह से भी दिया जा सकता है। ओके। आखिरी 2 सवाल है मैम। जैसे कि कहते हैं कि हिंदी में अधूरा ज्ञान बहुत ख़तरनाक हो सकता है, तो हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं नैनो शक्ति नैनो डीएपी के बारे में और उसमें जो हमारे किसान भाइयों को शिक्षित करने की अगर बात आती है, तो आपके हिसाब से क्या क्या कदम उठा रहे हैं हम टू एंश्योर कि किसानों को प्रॉपर जानकारी पहुँचे? नैनो शक्ति नैनो डीएपी के केस में हम लोग किसानों के साथ चर्चा कर रहे हैं, किसानों से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के फील्ड पे जाके डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नैनो शक्ति नैनो डीएपी की बॉटल देखें, उस पे भी हमने बहुत सही तरीके से किस तरह से इसका इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें, क्या सही समय रहेगा, ये सारी हमने जानकारी दी है। इसके अलावा वेब पेज पे लिटरेचर भी अवेलेबल है जिसमें हम बता रहे हैं कि अलग अलग तरह की अगर हम पौधों के टाइप्स कर दें तो अलग अलग पौधों के टाइप्स को हम कैसे नैनो डीएपी दे सकते हैं। मैम सिंस आपने कहा कि आप ऑन ग्राउंड गए और किसानों के साथ भी आप लोगों ने चर्चा की, तो नैनो शक्ति नैनो डीएपी की टीम को किस प्रकार का फीडबैक है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिली किसानों से? उनका ओपिनियन क्या है यूज़ करने के बाद? उनका ओपिनियन उनके ओपिनियन में नैनो शक्ति नैनो डीएपी एक बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है जो उनको उनके फसलों को फ़ायदा दे रहा है और वृद्धि हो रही है फसल में और उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। बहुत खुश हैं किसान इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। लवली। तो आई थिंक ये था दोस्तों आज का हमारा एपिसोड और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी। हमने बहुत सिंसियरली कोशिश की कि आपके जितने भी सवाल हो सकते हैं उनको हम कवर करें और मैम ने भी बहुत ही पेशेंस रख के सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन बाय चांस फिर भी अगर मुझसे कोई सवाल आपके छूट गए हों तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे वो सवाल पूछिए, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी उनके जवाब देने की। और इसी तरीके से बहुत सारे और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते जाएंगे जय किसान वार्ता में। तो आने वाले हमारे एपिसोड्स को मिस ना करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि एपिसोड्स कब आ रहे हैं। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। और ऑफ कोर्स आपके कोई अगर कमेंट
बहुत इंटरेस्टिंग लगे और आपका जो सवाल है वो और लोगों को भी उस सवाल से रिलेटेबिलिटी महसूस होती है, तो हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे। तो अपने सवाल बेझिझक आप हमसे पूछें। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज के वीडियो से वैल्यू मिली होगी, अब हम आपकी इजाज़त लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपका you. बहुमूल्य समय आपने हमें दिया, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं जय किसान वार्ता।